नमस्कार। बहुत बार ऐसा होता है कि शरीर पे खुजली होती है। खुजली होने के बाद वहाँ पे लाल लाल कलर के चकत्ते निकलने लग जाते हैं। ठीक, वो चकत्ते निकलने के साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। कुछ इस तरह के स्पॉट हो जाते हैं कि जैसे कोई चींटी ने काटा हो या मधुमक्खी ने काटा हो, तो किस तरह एकदम पूरा सूज के वहाँ पे मोटा सा, गोल सा, बड़ा सा हो जाता है। इस तरह की चीज़ें होने लग जाती है ना। और ये चीज़ होने के बाद हम कई बार नुस्खे करते हैं, कई बार आयुर्वेद या कई चीज़ें अपनाते हैं। कुछ को फ़ायदा मिलता है, कुछ को नहीं फ़ायदा मिलता। तो आज हम इस बीमारी को समझेंगे कि जिन लोगों को भी सीजन चेंज होने के बाद या किसी भी कारण से शरीर पे लाल लाल कलर के जो स्पॉट होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है और दर्द भी बहुत होता है, ऐसे लोगों को ये बीमारी क्यों होती है। और इसके साथ हम आयुर्वेद का ऐसा सीक्रेट सीखेंगे जो कि बहुत सारे कई बार वैद्यों को भी नहीं पता रहता। जी हाँ, आम लोग तो कंफ्यूज रहते ही हैं। बहुत बार उन वैद्यों को, जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, उनको भी इसके बीच में जो अंतर है वो समझ नहीं आता, और इसलिए कभी भी वो इसको देखते हैं तो हरिद्रा खंड या फिर ये महामंजिस्ट्रेट ऐसी चीज़ें देते रहते हैं। या पेशेंट भी ओवर द काउंटर जाकर खरीद के लेके आते हैं, अच्छा ये चकत्ता हो गया, चलो हरिद्रा खंड खा लेता हूँ, महामंजिस्ट्रेट ले लेता हूँ, पर उनको फ़ायदा नहीं मिलता। तो वो क्या कारण है कि चकत्ते उठते हैं और ऐसी दवाइयाँ लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता? क्यों होता है, क्या डाइट करनी चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब ठंडी का मौसम आता है, उनके शरीर पे उनको खुजली होने लग जाती है, और खुजली होने के साथ वहाँ पे लाल लाल स्पॉट होने लग जाता है, दर्द होता है, जलन होती है। कुछ लोगों के साथ ये बारिश के टाइम पर होता है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई मौसम नहीं रहता, जैसे ही वो ठंडी हवा में गए या पंखे के नीचे सो गए या कुछ भी ठंडी चीज़ से उनके साथ कांटेक्ट हुआ, तो इस तरह की चीज़ें होने लगती है। अब इसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आर्टिकेरिया कहते हैं। आर्टिकेरिया में भी यही सारे लक्षण देखने मिलते हैं कि भाई आपकी बॉडी में स्पॉट हो जाएगा, खुजली होगा, दर्द होगा, ये सारी चीज़ें होगी। यह आर्टिकेरिया दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है। 6 हफ्ते से कम अगर ये सब चलता है तो उसे एक्यूट कहते हैं, 6 हफ्ते के ऊपर चलता है तो उसे क्रॉनिक कहा जाता है। एक्यूट वाले में ये होता है कि जिन लोगों को कोई ना कोई चीज़ से एलर्जी होती है, समझो किसी को दूध के साथ एलर्जी है, किसी को ठंडी चीज़ों से एलर्जी है, किसी को चॉकलेट से एलर्जी है, किसी भी चीज़ से एलर्जी है, वो वाली चीज़ खाए तब इनको होने लग जाता है। और जो क्रॉनिक होता है, मतलब 6 हफ्ते से ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, उसमें और भी शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, कैंसर वैंसर जैसी भी बीमारियां, जिसके कारण ये बहुत लंबे समय से बना हुआ हो। ठीक है, ये वो करते हैं। मॉडर्न में उनका जो ट्रीटमेंट है कि कुछ लोकल लगाने के लिए देते हैं या कम करने के लिए बहुत बार स्टेरॉइड या अन्य मेडिसिन यूज़ करते हैं। चलो अब आते हैं इसकी तरफ, आयुर्वेद की तरफ। मॉडर्न में कहते हैं बहुत बार एलर्जी होती है, ये उसके कारण ये होता है। आयुर्वेद में इसको 3 बीमारियां एक साथ बोली हैं जो ऐसा काम करती हैं। जी हाँ, 3 बीमारियां बोली हैं, और वो 3 की तीनों बीमारियों के कारण अलग है। सिम्टम्स आपको सेम दिखेंगे। सिम्टम्स में क्या दिखेगा? लाल लाल कलर का स्पॉट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुजली होगी, बहुत जलन होगा, वो जो आपको पैचेस बने हुए हैं उसमें आग जैसा आपको लगेगा, पूरे शरीर पे ये कहीं पर भी हो सकता है। ठीक, अब ये 3 बीमारियां हैं और 3 बीमारियों के बीच अंतर बहुत कम है, इसलिए डॉक्टर, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हम माने क्या। तो वो 3 बीमारी कौन सी है? पहली है शीत पित्त, दूसरी है उदर्द, और तीसरी है कोट। जी हाँ, शीत पित्त, उदर्द, कोट, ऐसे करके 3 बीमारियां हैं। अब ये जो शीत पित्त है, आम बोलचाल की भाषा में जिसको लोग बोलते हैं पित्ती उछली है, वो शीत पित्त होने का कारण अलग है, उदर्द होने का जो कारण है अलग है, और कोट होने का कारण अलग है। तीनों का इलाज भी थोड़ा अलग अलग होते जाता है, और इनके बीच में जब अंतर समझ में नहीं आता तो ऐसा होता है पेशेंट दवा खाते रहता है या डॉक्टर दवा देते रहते हैं, पर उसको आराम नहीं मिलता। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये शीत पित्त को। इस शीत पित्त को समझने के लिए थोड़ा वेस्टर्न साइंस की तरफ चलते हैं। उसमें एक शब्द आता है हंटिंग रिएक्शन। अब ये जो हंटिंग रिएक्शन है, इसका नाम 1930 में मिला था। इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है कि जब भी आप कोई ठंडी चीज़ से कांटेक्ट में आते हैं, आप ठंडी हवा में गए, एसी में बैठे, ठंडी हवा से आपका कुछ भी हुआ, पंखे नीचे बैठ गए, या ठंडी का मौसम था, आपने शरीर को ढका वका नहीं और बाहर चले गए, या कुछ लोग ऐसा होता है कि नहा कर आते हैं, तुरंत पंखा चालू करते हैं, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। किसी भी कारण से जो ठंडी चीज़ से जब उससे आपका कांटेक्ट हुआ, तो आपके जो हाथ पैर है, वहाँ पे जो आपकी ब्लड वेसल्स है, जो खून की वेसल्स है, वहाँ पे वो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, सिकुड़ने के कुछ समय बाद ही अचानक से क्या होता है कि ये फिर से जो ये सिकुड़ गई थी, आपकी जो ब्लड वेसल्स थी, वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ था, ये फिर से फैल जाती हैं, जिसको वेसो डायलेशन कहते हैं। अब ये होने के पीछे उनका ऐसे कहता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनके सिग्नल आने के कारण ये फैल जाती है। अब ये फैल तो गई, ठीक है, फैलने के कुछ समय बाद ये फिर से सिकुड़ जाती है।
तो ये जो 3 चीज़ें हुई, पहले ठंडी लगी उसके कारण सिकुड़ गई, सिकुड़ने के बाद फिर से फैल गई और फिर से थोड़ी देर के बाद सिकुड़ गई, ये वाला जो है इसको हंटिंग लॉ कहते हैं। कुछ लोगों के साथ इसको कोई तकलीफ नहीं होती, वो ठीक है, ठंडी में जाते हैं चीज़ें सिकुड़ जाती है, कुछ समय बाद फिर से गर्मी में आते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। पर कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि जब इस तरह वो कोई भी ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में जाकर फिर से अंदर आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खुजली उजली लगना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना या उनके शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाना, इस तरह की तकलीफें होने लग जाती है। अब ये आयुर्वेद के शीत पित्त से मिलता जुलता है। शीत पित्त के बारे में जब आयुर्वेदिक शब्द कहेंगे ना तो वो उन्होंने कहा है शीत मारुतस्पर्श, शीत जो हवा है उसके कांटेक्ट के कारण ये होता है। तो ये जो ठंडी हवा के कारण ये जो शीत पित्त होता है, बहुत से लोगों को लगेगा पित्त और शीत हो ही नहीं सकता, पित्त तो गर्म है, उसका शीत के साथ क्या कांटेक्ट हुआ, यही चीज हुई। ये जो हवा थी, हवा और कफ, ये ठंडी चीजों ने क्या किया, पित्त को दबा दिया। अब ये पित्त के दबने के कारण जो बीमारी हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, शीत पित्त। पहले ठंडी चीज़ों ने उस पित्त के ऊपर इम्पैक्ट किया, फिर उस पित्त ने मिलके ब्लड को खराब किया और आपको एलर्जिक इन्फेक्शन होने लग गए। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो, तो ये क्या हुआ, पहला शीत पित्त। इसमें मेन दोष क्या है, वात प्रधान पित्त कफ है। वात सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है शीत पित्त में, एक बीमारी। चलो अब आते हैं दूसरी बीमारी। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो ठंडी का मौसम होता है, मतलब मकर संक्रांति चली जाती है 15 जनवरी के बाद से, जब धीरे धीरे ठंडी का मौसम बदलने लग जाता है और ठंडी थोड़ी बढ़ के फिर वो ख़त्म होकर धीरे धीरे जैसे गर्मी आती है, वसंत ऋतु का टाइम आता है, उस टाइम पे उनको स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, एकदम लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, जलन होती है, कुछ लोगों को बुखार जैसे भी लगने लग जाता है, एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाता है स्किन के ऊपर, उनको बहुत सारी तकलीफ होती। उनको खास करके साल में उसी टाइम पे होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा हो जाएगा, पर साल का जब वो पीरियड आएगा कि ठंडी खत्म होकर धीरे धीरे गर्मी आ रही है, तब ऐसे होने लगता है। इस तरह के लोगों को जिनको एक से साथ होता है, उनको ये जो बीमारी हम बोलेंगे उसको उदर्द बोलेंगे। उदर्द ये बीमारी में क्या होगा, उनको भी ऐसे बड़े बड़े चकत्ते हो जाएंगे, उल्टी जैसा बहुत बार होने के जैसे लगेगा, बहुत बार बुखार आएगा, जलन होगा या लाल लाल स्पॉट पड़ेगा। ठीक है, एक ये हुआ। तीसरी एक बीमारी है जिसमें सेम टू सेम यही लक्षण मिलते हैं पर उसका कारण अलग है, वो है कोठ। जी हाँ, कोथ या फिर कोट, ऐसे अलग अलग इसको शब्द कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर बारिश के मौसम में देखने मिलती है, या ये उनके साथ देखने मिलती है जिनको एसिडिटी की बार बार तकलीफ होती रहती है। एसिडिटी की तकलीफ वाले लोगों को इस तरह की तकलीफें स्किन पे ये होना ज़्यादातर देखने मिलता है। तो जो उदर्द था उसमें कफ ज़्यादा प्रधान रहता है, कफ के बाद बाकी दोष रहते हैं। और ये जो कोट है, कोट, इसमें पित्त ज़्यादा प्रधान रहता है या कफ पित्त ज़्यादा प्रधान रहता है। तो लक्षण तीनों में सेम ही सेम है पर होने का टाइम अलग है। शीत पित्त कभी भी हो सकता है, ठंडी हवा लगी, कुछ भी ठंडी चीज़ों से कांटेक्ट हुआ, वो हो सकता है, उसमें वात ज़्यादा प्रधान रहता है बाकी दूसरे दोषों के मुकाबले। अब ये जो उदर्द है उसके अंदर कफ ज़्यादा प्रधान रहता है, कफ के बिगड़ने के कारण ये होता है। और ये जो कोट होता है जो कि बारिश के मौसम में ज़्यादातर लोगों को देखने मिलता है, या ऐसे लोगों के साथ ये ज़्यादातर देखने मिलता है जो लोग भी थोड़ा सा खट्टा चीज़ ज़्यादा खा लिए या एसिडिटी करने वाली जो भी चीज़ें खा ले, थोड़ा फर्मेंटेड, थोड़ी सी खटाई वाली चीज़, पानी पूरी उरी जैसी जब चीज़ें वो खा लेते हैं या दही जैसी चीज़ें खा ली, तो उनको स्किन पे इस तरह की तकलीफ होती है। इसके अंदर जो डोमिनेंट है वो कफ पित्त ज़्यादा डोमिनेंट है। पहले में वात था, दूसरे में कफ था और तीसरे में कफ पित्त था। तो इसमें ये देखेंगे कि दोष तीनों हैं पर इनकी जो डोमिनेंसी है वो बदलती जा रही है। अब शीत पित्त में इलाज क्या करना है, तो जिन लोगों को ऐसा है कि ठंडी के मौसम में या कोई भी ठंडी चीज के कांटेक्ट होने के कारण उनको बीमारी होती है, उसके लिए आयुर्वेद में बोला है कि पंचकर्म में वमन विरेचन करके बॉडी की क्लीनिंग करके लो। वो आप नजदीकी डॉक्टर के पास जाके करा सकते हैं। घर में करने के लिए आपको क्या, सबसे पहले कुछ घरेलू चीजें बोलता हूं, फिर बाकी जो डॉक्टर के पास रहेगा वो आप जाके करा सकते हैं। अब शीत पित्त में क्या हुआ है कि शीत गुण ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हमें पित्त को कम नहीं करना है, हमें ये जो शीत गुण है उसको ठीक करना है। कई बार लोग केवल पित्त नाम सुनते हैं और पित्त नाम सुन के फिर वो ठंडी चीज़ों का सेवन चालू कर देते हैं और प्रॉब्लम वहाँ से चालू हो जाती है। यहाँ पे पित्त को ट्रीट नहीं करना है, शीत पित्त में हमें वात को ठीक करना है या ठंडी को ठीक करना है। इसकी सबसे परफेक्ट दवा क्या होगी, आपके घर पे रखा अदरक। जी हाँ, अदरक के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा है। उसके बारे में आपको क्या बताया था कि अदरक क्या करता है,
ये वात कफ नाशक है, उष्ण है, गर्म है नेचर में, हमको यहाँ पर गर्मी बढ़ानी है। तो क्या करना है, अदरक और गुड़ का प्रयोग करना है। और गुड़ का नेचर वो भी गर्मी बढ़ाने में मदद करेगा। गुड़ के ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। और ये जो अदरक है वो भी वात पे काम करेगा। तो ये दोनों मस्त कॉम्बिनेशन हुआ। क्या करना है, 1 गिलास पानी ले लो, 1 चम्मच गुड़ ले लो, या अदरक का एक बड़ा सा टुकड़ा उसको कूट के 1 गिलास पानी में डाल दो, इसको उबाल के हाफ कर लो। जब ये हाफ हो जाएगा तब ये पानी पीने के लिए यूज़ करो। कैसे पीना है, एक साथ पीकर ख़त्म नहीं करना है, 2-2 चम्मच जो है वो 5-5 मिनट के अंतर पे ऐसे पी पी के ख़त्म करना है। तो शीत पित्त में या ठंडी हवा लगने के कारण जब ये होता है, ये फायदेमंद रहेगा। एक और चीज़ करनी है, वो क्या, एक विशेष तेल के बारे में बोला है। वो तेल के बारे में जब आज मैं पढ़ रहा था तो उसमें तो एक ऐसा शब्द आया है कि प्लीहा के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ औषधि है, तो वो ये है, इतनी कमाल का तेल है। उस तेल का नाम है सरसों का तेल, जिसको महाराष्ट्र में राई का तेल या मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। ये जो तेल है ये बहुत गर्म होता है नेचर में। तो इस तरह की तकलीफ़ों में जब आपको ठंडी हवा में आके आप तकलीफ़ हुई है तो हमें ठंड को ख़त्म करना है, तो क्या लगेगा, गर्म लगेगा। तो कौन सा गर्म तेल, तिल भी गर्म है पर सरसों थोड़ा एक्स्ट्रा गर्म है, वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो सरसों का तेल लेके उसके अंदर 1 चुटकी सेंधा नमक डाल के हल्का सा गर्म करो, और उस गर्म तेल से आप शरीर पे लगाएंगे तो आपको तुरंत इसमें आराम मिल जाएगा। और 3 से 4 गर्म चीज़ों के ऑप्शन देता हूँ जो आप कर सकते हैं। त्रिकटु नाम का जो पाउडर होता है वो त्रिकटु गर्म है, सोट, मरीच और पिप्पली 3 चीज़ें हैं, 3 की तीनों गर्म है। ये त्रिकटु पाउडर को दूध के साथ ले सकते हैं, ये गर्म है तो वो दूध की उसको जो ठंडक है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। दूध वात पित्त दोनों पे काम करता है। त्रिकटु है तो वो गर्म कर देगा, उसका नेचर थोड़ा सा कंट्रोल कर देगा, जो दूध का नेचर ठंडा होता है। तो ये त्रिकटु पाउडर 1/2 चम्मच 1 गिलास दूध के अंदर उबाल कर ले सकते हैं। ऐसे जिनको दूध से एलर्जी है वो केवल त्रिकटु पाउडर 1 से 2 चुटकी डायरेक्ट शहद के साथ जीभ पे रख के ले सकते हैं। या लहसुन जो है, आप लहसुन खाने के लिए इसमें यूज़ कर सकते हो। लहसुन भी गर्म है, स्किन पे काम करती है। 2 से 3 लहसुन उसको कूट के या तेल में उसको सेक के वो खाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो सुबह खाली पेट। चलो ये हुई। और एक लास्ट ऑप्शन इसमें ये हो सकता है जो आपके घर पे रखी है, हल्दी खाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी गर्म है नेचर में। ये आया शीत पित्त का ट्रीटमेंट। बाकी जो बहुत सारी दवाइयाँ हैं वो नज़दीकी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा के आपके बॉडी के हिसाब से दवा ले सकते हो। दूसरा आते हैं उदर्द के ऊपर। उदर्द बीमारी में जिसमें भी लाल लाल चकत्ते निकलते हैं, बुखार आता है, दर्द वर्द, ये सारी चीज़ें होती हैं, जलन होती है। ये आपको कब होगा, ये जब जनवरी से लेके मार्च के आसपास का टाइम होगा ना, इस टाइम पे इस तरह की ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। ऐसे लोग जिनको दूध वाली चीज़ें लेके तकलीफ होती है, थोड़ा भी मीठा खा लिया, शीत पित्त वाला आदमी जो रहेगा वो मीठा खाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा, पर ये उदर्द वाला आदमी के साथ क्या होगा, थोड़ा भी मीठा खा लिया, थोड़ी भी कुछ मीठी चीज़ें यूज़ कर ली और शरीर पे खुजली उजली ये दुनिया भर का चालू हो जाएगा। जब इस तरह की तकलीफ होगी कि मीठा खाया और प्रॉब्लम हो रहा है, समझ लो उदर्द है। इसमें भी हमें क्या करना है, कफ को स्पेशली कम करने का काम करना है। क्यों, जैसे ही ठंडी के बाद थोड़ी गर्मी पड़ती है, वसंत ऋतु शुरू हो जाती है, शरीर में कफ का प्रकोप होता है। ये सारी चीज़ों के लिए हमने वीडियो डाल के रखा है, देख सकते हैं कि वसंत ऋतु होती क्या है। अब इसमें जो यूज़फुल दवा होगी वो है अजवाइन। जी हाँ, अजवाइन, जिसको कि मराठी में ओवा कहते हैं, गुजराती में अजमो कहते हैं। ये अजवाइन जो है इसे गुड़ के साथ इसमें लेना चाहिए। क्या करना चाहिए कि 1 गिलास पानी लो, 1 चम्मच अजवाइन डालो, मतलब 2 गिलास पानी लो, 1 चम्मच अजवाइन डालो और गुड़ का एक थोड़ा बड़ा सा टुकड़ा डालो, इसको उबालो। उबालते उबालते जब ये हाफ हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा, तब हर 5-5 मिनट में 2-2 चम्मच इसे पी के यूज़ करना है। ये फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें भी एक और चीज़ यूज़ आएगी, गिलोय। गिलोय के ऊपर हमने स्किन डिसीज़ में वीडियो डाला था। इसमें जो गिलोय है वो गिलोय आप गुड़ के साथ ले सकते हो, या केवल जो गिलोय का काढ़ा है वो पीने के लिए 20 से 30 ml सुबह खाली पेट ले सकते हो, या गिलोय का केवल जो पाउडर है वही पाउडर 1 चम्मच डायरेक्ट 3 से 4 ग्राम सुबह खाली पेट गर्म पानी लेने के लिए ले सकते हो। ये कफ करने में मदद करेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसमें भी मालिश के लिए सरसों का तेल चल जाएगा, क्योंकि सरसों कफ और वात दोनों को ख़त्म करता है। तो मालिश के लिए ये वाला आप तेल यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो आपको मेन ध्यान रखना पड़ेगा कि मीठी चीज़ें बंद, खट्टा, नमक बिल्कुल भी उदर्द में यूज़ नहीं करना है। इसमें जो मेन टेस्ट खाना है वो तीखा खाना है। इस टाइम पे जब आपको तकलीफ़ हो, जब ठंडी ख़त्म होकर गर्मी आने लग जाए और मीठी चीज़ें खाने से तकलीफ़ हो, तो आपके खाने में तीखी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए। जैसे कि काली मिर्च है, 2 चुटकी काली मिर्च या गुड़ के साथ
गुड़ लो, काली मिर्च लो, उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाओ और ये गुड़ और काली मिर्च की जो गोलियां हैं ऐसे 10 से 15 गोली हर एक एक घंटे में एक एक गोली ऐसे खा खा के ख़त्म कर दो। जब ऐसे लगेगा कि ठीक है अब स्किन का पूरा कंट्रोल होने लग गया है, थोड़ी गर्मी शरीर में लगने लग गई है, तब इसे बंद कर देना है। तो इस तरह का ट्रीटमेंट उदर्द में करना है। और जो आपका नेक्स्ट आता है कोट, जो कि बारिश के टाइम पे होता है, खट्टी चीज़ें खाने से जिनको होता है उनको गर्म चीज़ें नहीं लेना, उनको गर्म चीज़ से तकलीफ होगी। उनको क्या करना है, उनको कड़वी चीज़ें ज़्यादा लेना है। शीत पित्त और उदर्द इसमें क्या था कि तीखी चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी, पर ये जो कोट है जिनको बारिश के मौसम में ज़्यादातर ये तकलीफ होती है या खट्टा खाने से स्किन की तकलीफ होती है, एसिडिटी होने के बाद स्किन की तकलीफ होती है, उनके लिए कड़वी चीज़ का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा होगा। गिलोय ले सकते हैं पर सौंठ और घी के साथ ले सकते हैं, जो इसके ऊपर हमने वीडियो डाल के रखा है कि सभी चर्म रोग में सबसे सेफ दवा, वो वाला आप ले सकते हैं। इसके अंदर एसिडिटी कम करने वाले जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा फायदेमंद होंगे, जैसे कि आंवला और सौंठ, इसका कॉम्बिनेशन लेना इस तरह की बीमारी में आपको जो घरेलू चीज़ करनी ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसमें जब आपको लोकल एप्लीकेशन करना है वो गर्म तेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या करना है, घी लेना है, उसके अंदर काली मिर्च डाल के वो वाले घी को शरीर पे लगाना है। या घी आपके पास 100 ग्राम घी है, उसमें 5 से 10 ग्राम काली मिर्च पाउडर डाल दो, थोड़ा सा गर्म कर लो और उस वाले घी का आप लोकल एप्लीकेशन करेंगे, तब ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इसमें भी खाने के लिए हरड़ ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 अलग बीमारी, सेम सिम्टम होता है पर ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। तो जो उदर्द और शीत पित्त है, अब उसमें ये घरेलू चीज़ें होने के बाद क्या ध्यान रखना है, तो शीत पित्त में क्या करना है, ठंडी चीज़ों से बचना है, ठंडी हवा इन सब से बच के रहना है जिन चीज़ों से एलर्जी होती है। खास करके नहा के आने के बाद पंखे के नीचे बैठ जाना या ठंडा कूलर चालू करके लेना, इनसे बच के रहो। शीत पित्त वालों के लिए ये अच्छा है। ठीक है, उनको पंचकर्म में 2 ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहेगा। एक विरेचन नाम का ट्रीटमेंट, त्रिफला या बाकी चीज़ें लेके पेट साफ करना, या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके जो मेन प्रोसीजर है कि 5 से 6 दिन आपको घी पीने देंगे, फिर 1 दिन पूरा पेट साफ कर देंगे। वमन विरेचन नाम का ट्रीटमेंट आपको यूज़फुल होगा शीत पित्त में। फिर आते हैं जो उदर्द है, ये कफ डोमिनेंट ज़्यादातर होता है, तो इसमें वमन नाम का ट्रीटमेंट सबसे अच्छा काम करेगा। अगर ऐसा है कि उपाय करके भी आराम नहीं मिल रहा है, तब पंचकर्म में वमन नाम की चिकित्सा है, वो आपके करके लेना चाहिए। उदर्द में जो है, मतलब जब गर्मी थोड़ी धीरे चालू होने लगती है और उनको होने लग जाता है, स्किन में ऐसे चकत्ते ये सब होती हैं, तो उनको जो भी मीठी चीज़ें हैं, खट्टा नमक चीज़ हैं, दूध के जो प्रोडक्ट हैं, जो भी चीज़ें पचने में भारी है, उससे यूज़ करना बंद करना चाहिए। और वसंत ऋतुचर्या के ऊपर जो हमने वीडियो डाला है, उसमें जो आपको डाइट बोली है कि जो छाछ पियो, मसाले वाली छाछ बनाकर पियो, है ना, वो वाली चीज़ें यूज़ करना चाहिए। पंचकर्म में उनके लिए वमन और विरेचन 2 तरह की चीज़ें ज़्यादा सुटेबल होगी। और ये जो कोट है, ये कोट किन के साथ होता है, जो कि मल वल का वेग रोकने का काम करते हैं, या जो आजकल एप्पल सीडर विनेगर का बहुत चल रहा है कि भाई विनेगर बहुत यूज़ करते हैं, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में सिरका बोलते हैं, वो सिरके वाली चीज़ें ऐसे बहुत बार खाते हैं। या कुछ लोग को देखो आदत होती है ज़बरदस्ती पानी पी के ऐसे उंगली डाल के वाह ऐसे उल्टी कर करके निकालना। तो जो अच्छे से वमन नहीं करते और जिनका वमन करते समय अगर गलती हुई, तो ऐसे लोगों को कोठ जैसी बीमारियां ज़्यादा होती। तो इस तरह के लोगों के लिए जिनको बारिश के टाइम पे या फिर एसिडिटी हो की बीमारी होती है, उनके लिए रक्त मोक्षण, शरीर में से ब्लड निकाल देना, ब्लड डोनेशन जिसको बोलते हैं, उस तरह का ट्रीटमेंट जो है 3 दिन घी पी के आयुर्वेद के हिसाब से और इसके बाद ब्लड डोनेशन कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कितने भी लंबे समय से तकलीफ होगी उसमें तुरंत आराम मिल जाएगा। तो ये था स्किन एलर्जी के बारे में, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में आर्टिकेरिया कहते हैं, पर आयुर्वेद में इसकी और कई गुना ज़्यादा 3 अलग अलग बीमारियों की डिटेल है, जिनके कारण अलग अलग है और जिनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, घरेलू चिकित्सा, ये सारी चीज़ें भी अलग अलग। तो ये तो था आप में से उनके लिए जो लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि हमें स्किन डिसऑर्डर में जो खुजली होती है, एलर्जी इन्फेक्शन होता है, उसके बारे में बताइए। तो उनके लिए आयुर्वेद की ये डिटेल, ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ऐसे लगे कि नहीं इससे मेरा थोड़ा तो नॉलेज ज़रूर इंप्रूव हुआ है, तो दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और आप ऐसी कौन सी बीमारियों के बारे में जानकारी चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।